नमस्कार सभी को, आप सब लोगों के एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने ऑलरेडी गुजरात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। और आपने वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर से चेक कर सकते हो। आज इसका पार्ट 4 है जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो कि आपके जीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जब भी आप ये वीडियो देखते हो हमेशा पेन और पेपर के साथ देखो, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो और बाद में उसको रिविजन कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भावना द्रव्य ऑफ बृहत्पात चिंतामणि रस। ऑप्शन है नागवल्ली षोरश, आद्रक षोरश, कुमारी षोरश, भृंगराज षोरश। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन बृहत्पात चिंतामणि रस, उसका भावना द्रव्य क्या है वो पूछा है। तो बृहत्पात चिंतामणि रस में पहली बात कितना द्रव्य होता है? 7 द्रव्य होता है। क्या क्या है? सुतभस्म, मुक्ता, अभ्रक, स्वर्ण, लौह, रजत, प्रबाल। और इसका भावना द्रव्य है कुमारी षोरश। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आंसर जाएगा कुमारी षोरश। कुमारी षोरश आयुर्वेदिक के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन के भावना द्रव्य है। क्या क्या? एक है बृहत्पात चिंतामणि रस, दूसरा है कुमार कल्याण रस, तीसरा है रज प्रवर्तन बटी और चौथा है जोगेंद्र रस। ये 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन नोट डाउन कर लेना। ये चारों के भावना द्रव्य घृत कुमारी षोरश या कुमारी षोरश हम जिसको कॉमनली बोलते हैं वो है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू इंग्रेडिएंट ऑफ रज प्रवर्तन बटी। रज प्रवर्तन बटी का भावना द्रव्य तो आपको पता है, अभी मैंने बताया ये जो कुमारी षोरश। यहाँ पर इंग्रेडिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिंगू, हिंगुल, काशीस, टंकण। तो यहाँ पर हिंगू और हिंगुला में कन्फ्यूजन आएगा, इसीलिए ऑप्शन जानबूझ के रखा गया है। तो रज प्रवर्तन बटी में शुद्ध हिंगू लिया जाता है, हिंगुल नहीं होता है। शुद्ध हिंगू, शुद्ध काशीस, शुद्ध टंकण कुमारी षोरश के भावना द्रव्य करके उसको बनाते हैं, कष्टार्तव कुर्छार्तव में देते हैं रजवर्तन बट्टी को। और इसका मात्रा ही पूछा जाता है, चणक प्रतिमा। इसका मात्रा कितना है रजवर्तन बट्टी का? चणक प्रतिमा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आंसर जाएगा हिंगुल, जो कि रजवर्तन बट्टी में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अनुपान ऑफ इच्छाविधि रस फॉर रेचन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इच्छाविधि रस का रेचन करने के लिए अनुपान क्या है? ऑप्शन है उष्ण जल, शीतल जल, गोमूत्र, मधु। तो नॉर्मली कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इन जनरल हम जो देते हैं विरोचन के लिए, वहाँ पर हमने उष्ण जल मिला के देते हैं या उष्ण जल आज अनुपान देते हैं। इच्छाविधि रस एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? रेचनार्थ इच्छाविधि रस का अनुपान है शीतल जल। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आंसर जाएगा शीतल जल। और अति रेचन अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, तो अति रेचन को रोकने के लिए इच्छाविधि रस का अनुपान होगा उष्ण जल। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान देना। ओके, और शीतल जल और भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन में एक अनुपान के हिसाब से इस्तेमाल होता है, जैसे कि भल्लातक तैल, तुबरक तैल, क्योंकि वो सब उष्ण कैटेगरी में है, तो वहाँ पर अनुपान उष्ण जल नहीं होगा, शीतल जल होगा। इसको भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। नित्यानंद रस श्लीपद रोग अधिकार में देते हैं, उसका भी अनुपान शीतल जल। ओके, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और एक बार बोलता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। इच्छाविधि रस का रेचनार्थ अनुपान शीतल जल, भल्लातक तैल का अनुपान शीतल जल, तुबरक तैल का अनुपान शीतल जल, और ऐसे करके और भी बहुत सारे मेडिसिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी भावना द्रव्य आर प्रेजेंट इन त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस में कितना भावना द्रव्य है? ऑप्शन से 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 3 आंसर जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति रस में 3 भावना द्रव्य होता है। क्या क्या? सुरसा, आद्रक, हेमो। यानी हेमो मीन्स धतूरा और सुरसा बोले तुलसी। तो तुलसी सोरस, आद्रक सोरस, धतूरा सोरस, ये तीनों का सोरस इस्तेमाल किया जाता है त्रिभुवन कीर्ति रस के भावना में। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने ऐसे याद किया था, सैड, SAD, S फॉर सुरसा, A फॉर आद्रक, D फॉर धतूरा। और इसका मात्रा क्या है? 1 गुंजा। त्रिभुवन कीर्ति रस का मात्रा 1 गुंजा होता है। रोग अधिकार सन्निपात ज्वर, 13 तरह का सन्निपात ज्वर में इस्तेमाल किया जाता है त्रिभुवन कीर्ति रस में। ध्यान देना, बसनाभ है और बसनाभ का एंटीडोट टंकण भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एगेन भावना द्रव्य क्वेश्चन। भावना द्रव्य ऑफ गर्भपाल रस। भावना द्रव्य रिलेटेड से एक हमने वीडियो भी ऑलरेडी बना चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है विष्णुक्रांता रस, द्राक्षा क्वाथ, आद्रक सोरस, नागवल्ली सोरस। यहाँ पर आंसर जाएगा विष्णुक्रांता रस। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
रोग अधिकार ऑफ सूतशेख रस आज पर रस चिंतामणि। रस चिंतामणि के हिसाब से सूतशेख रस का रोग अधिकार क्या है, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है। रस चिंतामणि के हिसाब से सूतशेख रस का भावना द्रव्य क्या है। तो ऑप्शन है वात कफ ज्वर, अम्लपित्त, रक्तपित्त, वातपित्त ज्वर। यहाँ पर आंसर जाएगा वात कफ ज्वर, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, वात कफ ज्वर ये आपको याद रखना है। कभी कभार पूछते हैं इस तरह का, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उतना नहीं आता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कभी आ जाए आएगा तो मैक्सिमम बच्चे फंस जाएंगे। ओके, तो रोग अधिकार अब सूतशेख रस पर्टिकुलर रस चिंतामणि के हिसाब से वात कफ ज्वर नोट कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्वर्ण गैरिका एंड शुंठी इन लघुसूत शेखर रस। लघुसूत शेखर रस अम्ल पित्तम हम देते हैं, लघुसूत शेखर रस में गैरिका इस्तेमाल किया जाता है, शुंठी इस्तेमाल किया जाता है, उसका रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन से 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो स्वर्ण गैरिका ज़्यादा लेते हैं, शुंठी कम लेते हैं। स्वर्ण गैरिका 2 पार्ट लेते हैं, शुंठी 1 पार्ट, यानी कि शुंठी जितना लेंगे स्वर्ण गैरिका उसका डबल। तो सेकेंड ऑप्शन आंसर जाएगा 2:1। ओके, और यहाँ पर भावना द्रव्य क्या है लघुसूत शेखर रस का, भृंगराज सोरस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अनुपान ऑफ बसंत मालती रस। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बसंत मालती रस। ओके, रसास्त्र में हम पढ़ते हैं। तो बसंत मालती रस का रोग अधिकार क्या है, जीर्ण ज्वर। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मधु पिपली, मधु सर्पी, पिपली सर्पी, नवनीत। तो बसंत मालती रस का अनुपान है मधु और पिपली। ओके, रोग अधिकार जीर्ण ज्वर, और यहाँ पर भावना द्रव्य पूछेगा तो आंसर जाएगा नवनीत एंड नींबू सोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मात्रा ऑफ हिंगुलेश्वर रस। इसका श्लोक भैषज कल्पना के भाइबा पर, रसशास्त्र भाइबा पर पूछा जाता है। आप लोगों में से कोई अगर सेकेंड ईयर से देख रहा है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड BMS वाले अच्छे से याद रखना। तो उसका श्लोक है तुल्यांश मर्दयते खोले पिपल हिंगुलम विषम गुंजा अर्ध मधुना देव वातोजन निवृत्ते। वही क्वेश्चन पूछा गया मात्रा ऑफ हिंगुलेश्वर रस। ऑप्शन है 1 गुंजा, 1/4 और 1/2, 2 गुंजा। तो आंसर जाएगा गुंजा अर्ध यानी कि हाफ गुंजा। ओके, हिंगुलेश्वर रस का मात्रा है गुंजा अर्ध। गुंजा अर्ध अनुपान है मधु, और क्या क्या है पिपली, हिंगुल, विष, विष यानी बच्चनव, तीनों इक्वल अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, और रोग अधिकार है वातज्वर, हिंगुलेश्वर रस। ये श्लोक को याद कर लेना, आयुर्वेदिक में ये श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड प्रोफ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो BMS कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, कोई भी ईयर में पढ़ रहे हैं, और BMS के बाद ही ये श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मुलेशन काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 मात्रा ऑफ संजीवनी बटी इन सन्निपात ज्वर इज। ऑप्शन से 1 बटी, 2 बटी, 3 बटी, 4 बटी। ठीक है, तो संजीवनी बटी का मात्रा में 4 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो ज़्यादा है लेकिन मात्रा में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि 1 बटी देते हैं अजीर्ण गुल्म में, 2 बटी देते हैं विसूचिका में, 3 बटी देते हैं सर्पदंष्ट में, 4 बटी देते हैं सन्निपात ज्वर में। सवाल पूछा है सन्निपात ज्वर में कितना बटी, 4 बटी आंसर जाएगा। संजीवनी बटी में कितना इंग्रेडिएंट है, 10 इंग्रेडिएंट है। भावना द्रव्य गोमूत्र, अनुपान क्या है अद्रक सोरस, और इसका बटी मात्रा गुंजा प्रमाण है। ठीक है, और यहाँ 2 इंपॉर्टेंट विष द्रव्य प्रेजेंट है, 1 इज बच्चनव, अदर इज भल्लातक। ठीक है, इसी के साथ आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते।